नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 2-3 हफ्तों में भारत की विदेश नीति में जो इवेंट्स हुए हैं एक के बाद एक, ये देखकर एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि इंडिया ही है जो इतनी सारी कंट्रीज के साथ एंगेज कर सकता है बिना रिलेशंस खराब किए। आपको पता होगा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये गए यूके में। कई दशकों में, 2 दशकों में पहली बार हमारा एक रक्षा मंत्री गया यूके में। पीएम मोदी जी को कॉल आया पुतिन साहब का, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन के लिए गुड लक। और उसके अलावा इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं, जो आप कह सकते हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के बाद दुनिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलर विदेश मंत्री होंगे। मतलब एंथनी ब्लिंकन के बाद ना डायरेक्टली जयशंकर साहब को ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे क्योंकि मीडिया ने उनको इतना कवर किया है। तो जयशंकर साहब सीधा रिसेंटली गए हैं ईरान में। ना कमाल है जिस तरीके से हम एंगेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूएसए के साथ भी बातचीत हो रही है वेरियस इश्यूज को लेकर। इसराइल के साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि अडानी डिफेंस और इसराइल की कंपनी मिलकर इंडिया में ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो जो इंडिया की विदेश नीति है ना, ये आप कह सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि हमें किसी की तरफ खड़ा नहीं होना, हमें किसी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें हर कंट्री से उसका बेस्ट चाहिए। और ईरान में जब रिसेंटली जयशंकर साहब गए तो मेन इशू यहाँ पे था रेड सी में जो हो रहा है। रेड सी के आसपास जिस तरीके से हूती रिबेल्स अटैक कर रहे हैं शिप्स को, इंडियन शिप्स पे भी अटैक हो रहे हैं। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी कि एक इंडिया बाउंड शिप पर अटैक हुआ। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि जो समुद्र में हलचल हो रही है इंडिया उसका जवाब देगा। जिसने भी इंडिया बाउंड शिप पे अटैक किया है उनको हम ढूंढ के निकालेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जयशंकर साहब के लिए कि ईरान की धरती में खड़े होकर वो उनकी सरकार को डायरेक्टली बोले कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी शिप्स पे अटैक हो। इंडिया ने ये बात कैटेगोरिकली ईरान को बता दी। और ऐसा नहीं है कि बस हम बोल के आ गए हैं कि हम बहुत कंसर्न है, ठीक है हमारी शिप पे अटैक हो रहा है। नहीं, ईरान के साथ हमारी देखिए कोलैबोरेशन भी है। हम चाहेंगे ईरान के साथ मिलकर हम रीजन को और सिक्योर करें। और जयशंकर साहब ने मेन बात यह कही है कि ईरान के साथ जो हमारे रिलेशंस है ना, उनका सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु आप कह सकते हैं, चाबहार पोर्ट है। और ईरान को एक कल्चरल गिफ्ट के रूप में इंडिया ने यह कहा है कि आपकी जो भाषा है फारसी, आपको पता होगा ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है। आपने सुना होगा बहुत ही मुश्किल भाषा है, कहते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। तो फारसी को बहुत ही जल्द इंडिया की जो 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनमें शामिल कर दिया जाएगा। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। इंडिया कल्चरली ईरान से बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कंट्री है। तो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में ईरान की लैंग्वेज को शामिल करना एक बहुत अच्छा जेस्चर है बाय इंडिया। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है। मगर सबसे पहले जयशंकर साहब ने एक वीडियो रिलीज़ करी है इनकी ईरान विजिट को लेकर। कुछ मिनट्स की ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ ये आप देखें। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस विजिट में हुआ क्या क्या है। वीडियो को देख के हो सकता है कि आपका सवाल आए कि जयशंकर साहब से ईरान के प्रेसिडेंट नहीं मिले। जी हाँ, बिल्कुल मिले हैं। जयशंकर साहब का स्टैचर आज के समय ऐसा है कि जिस कंट्री में भी ये जाते हैं ना, वहाँ का विदेश मंत्री के अलावा जो वहाँ पर प्रेसिडेंट है वो इनसे अलग से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब ये रशिया में गए थे, आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर इनसे डायरेक्टली एक मीटिंग करी थी, जो बहुत रेयरली होता है। विदेश मंत्रियों से प्रेसिडेंट्स मिलते नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए इंडिया का मेन इशू था हूती रिबेल जो कर रहे हैं रेड सी में। अब एक बार को आपका सवाल आ सकता है, अच्छा हूती रिबेल्स, ये तो सबको पता है कि हूती रिबेल्स हैं यमन में। और हूती रिबेल्स ने आज के समय रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, इस पूरे इलाके में उन्माद मचा रखा है। लगातार शिप्स पे अटैक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली दुनिया का नुकसान हो जाए। क्यों? ताकि दुनिया की नज़र जाए गाज़ा पर, इसराइल को दुनिया रोके। ये हूती रिबेल्स की सीधी रणनीति है कि बस केओस मचा दो, तबाही मचा दो, ताकि लोग प्रेशर में आके इसराइल को कहे कि अरे गाजा में जो आप कर रहे हैं वहां पे आप थम जाइए। मगर रियलिटी यहां पर यह है कि हूती रिबेल्स ये सब सिर्फ अपने दम पे नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने बड़े स्केल पर वेपन सीज किए हैं और दुनिया के सामने इनको रखा है और ये कहा है कि देखिए ये सब ईरानियन मिसाइल पार्ट्स हैं। जो भी मिसाइल्स आज के समय हूती रिबेल्स लॉन्च कर रहे हैं अरेबियन सी में और जगह, ये ईरान इनको सप्लाई कर रहा है और ईरान ही बेसिकली कंट्रोल कर रहा है हूती रिबेल्स को। ना ये बात सबको पता है
कि ईरान एक बड़ा सपोर्टर है हुती रिबेल्स का, मगर मिलिटरीली क्या ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है या इनको मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा आरोप है यूएसए का। डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको बिलीव करते हैं या नहीं करते। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, चलो ठीक है, ईरान और यूएसए के बीच में रिलेशंस खराब है इजराइल की वजह से, ये बात दुनिया जानती है। तो ईरान के जो ये हूती रिबेल्स हैं, ये अमेरिकन इजरायली शिप्स को अटैक करें ना, इंडियन शिप्स को अटैक क्यों कर रहे हैं? तो देखो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, ईरान इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा, ना हूती रिबेल्स इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग अटैक वेस्ट को ही कर रहे हैं डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली जब आप मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, काफ़ी बार गलत शिप्स को भी लग जाते हैं, तो इस वजह से जो इंडिया बाउंड शिप्स थी उन पर भी मिसाइल मारे गए हैं। तो इंडिया ऑब्वियसली ईरान को कैटेगोरिकली ये कहेगा कि चलो ठीक है, तुम्हारी नीति में नहीं है ना कि हमें अटैक करना है। अब नीति में एक ये बात ऐड करो, विदेश नीति में प्रॉपरली, कि तुम हूती रिबेल्स को बताओगे कि इंश्योर करो कि इंडियन शिप्स पे कोई भी आक्रमण ना हो जाए। इंडिया के लिए, इंडिया अभी तक ना फॉर द टाइम बीइंग जो हमारी पावर है, जो हमारा साइज़ है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मर्यादा में है, धैर्य बना के रखा हुआ है हमने। हमने यूएसए के साथ अभी तक यमन में कोई बॉम्बिंग करी नहीं है, नहीं तो यूएसए ने, आपको पता होगा, हूती रिबेल्स पे अटैक भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया का डायरेक्ट मैसेज ईरान को ये है कि जो सिचुएशन बनाई जा रही है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, सबका ही नुकसान होगा, इंक्लूडिंग ईरान। यस, जब सबकी हम बात करते हैं उसमें ईरान भी आता है। तो डायरेक्ट इंडिया का मैसेज है, ईरान जल्दी से इसको समझ जाए तो बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है कि हम सीधा ईरान को धमका कर आ गए। देखिए, ईरान की बहुत सारी उम्मीदें हैं इंडिया को लेकर, आप जान के हैरान होंगे। ईरान तो ये भी कहता है कि चाबहार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो चाबहार पोर्ट है, उसके आसपास ईरान ने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना रखा है। ईरान की तरफ से काफ़ी बार प्रपोजल आ रखे हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया की जो टीम है, आईपीएल की टीम्स या फिर इवन क्रिकेट टीम, वो यहाँ पे आए, क्रिकेट खेले, ईरान में क्रिकेट प्रमोट करे। पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगर ईरान एक क्रिकेटिंग पावर बनता है, रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। एक क्रिकेटिंग, आप कह सकते हैं, नेशन यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। बट ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ईरान में आप कह लीजिए जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, वो क्रिकेट को लेकर अभी इतनी अवेयर नहीं है, उनको इतना पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। बट ये मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कल्चरल इंटरेस्ट का, कि चाबहार में जो इनकी गवर्नमेंट है, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, वो इस बात को लेकर अवेयर है कि इंडिया की क्रिकेट टीम जहाँ भी जाती है, जो इंडिया की आईपीएल टीम्स है जहाँ भी जाती है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप होती है। इंडिया ने देखिए अपनी तरफ से एक काम ये किया है कि ईरान की जो भाषा है फारसी, उसे वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है इंडिया की, उनमें ऐड कर लिया है। और जो ये 9 क्लासिकल लैंग्वेज वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं है बहुत पुराना है, इंडिया ने 2004 में इसको शुरू किया था। तमिल थी हमारी पहली क्लासिकल लैंग्वेज, बाद में संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, इन सबको भी हमने ऐड किया है। उसके अलावा पाली, पर्शियन, प्राकृत, वेरियस और लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पर ऐड किया है, और अब फारसी को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। नाउ ऑब्वियसली आपका सवाल यहाँ पर यह आएगा कि अच्छा चलो ठीक है, हमने तो बड़ा स्टेप ले लिया फारसी के लिए, ईरान हिंदी के लिए या फिर हमारी जो और विभिन्न भाषाएं हैं उनके लिए कुछ करता है? देखिए, ज़्यादा ईरान के पास रिसोर्सेज है नहीं कुछ करने के। एक मुझे याद है, हिंदी के प्रमोशन के लिए आप कह लीजिए, या फिर हिंदी को इम्पोर्टेंस देने के लिए, ईरान ने एक काम किया था 2020 में, जब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, प्रेसिडेंट से भी ऊपर, इनके आयतोला खमेनी, इन्होंने जब ट्विटर पे अकाउंट बनाया, तो वेरियस लैंग्वेजेस में इन्होंने वेरियस अकाउंट्स बनाए। एक अकाउंट बनाया पर्शियन में, फिर अरबिक में, फिर उर्दू में, फ्रेंच में, स्पेनिश, रशियन में, इंग्लिश में, और साथ ही साथ हिंदी में भी बनाया। ना आप एक बार वो कह सकते हैं कि जो उर्दू लैंग्वेज है, ये इंडिया में भी बोली जाती है, लोग समझते हैं उर्दू लैंग्वेज को, तो टेक्निकली उर्दू भी इंडिया के लिए थी, बट प्रेडोमिनेटली जब इन्होंने उर्दू ऐड करी, इनका मेन जो आप कह लीजिए टारगेट बेस था, वो पाकिस्तान था। हिंदी जो अकाउंट है, ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए ओपन किया गया था। तो इसके अलावा आई मीन ईरान ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। पर्सनली मेरा मानना है कि ईरान को भी कहीं ना कहीं इंडियन लैंग्वेजेस का एक सेंटर बिल्ड करना चाहिए अपने कैपिटल में, क्योंकि लिटरली हम ईरानियन लैंग्वेज को अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड करने वाले हैं। तो बड़ा स्टेप है हमारा। इससे देखिए, हमें एक उम्मीद ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस में जब हम कोशिश करेंगे कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, उस वक्त ईरान हमारा सपोर्ट देगा। जी हाँ, कंट्रीज़ का सपोर्ट जीतने के लिए काफ़ी बार आपको ये स्टेप उठाने होते हैं। कंट्रीज़ शर्त ये लगाती है कि चलो ठीक है, आपकी लैंग्वेज को वर्ल्ड स्टेज पर अगर प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, तो हमारी लैंग्वेज को भी अपने देश में आप प्रमोट करवाइए। तो आप कह लीजिए उस केस में ये एक काफ़ी अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है। और फाइनली अगर मैं चाबार पोर्ट की बात करूं, तो कई इंडियन मीडिया हाउसेस ने यह रिपोर्ट किया है कि इंडिया और ईरान एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं
चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए, मगर इसके बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी सामने आया नहीं है, तो मैं इस पर कोई खास कमेंट अभी करूंगा नहीं। बट मुझे लग रहा है कि चाबार पोर्ट को लेकर आने वाले समय में एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। उस टाइम मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा कि अभी अनअकैडमी की 50% जो सेल है ये एक्टिवेट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 18 जैन का ये सेल का यहाँ पे ऑफर चल रहा है। ये जो ऑफर है यहाँ पे डिस्काउंट का 50% डिस्काउंट का, इसको अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर यूज़ करिए PD10 और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।